अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। अल्लाह आप सबकी ज़िंदगी सलामत रखे। रमज़ानों में जब किसी के घर से अख्तियारी आ जाया करे या बहुत से खाना भी भेज देते हैं, चावल भेज देते हैं, बिरयानी भेज देते हैं, तो कुछ मेरी माँ बहनें ऐसी होती हैं, उनके दिमाग बतलाऊंगी कि वो सोचती हैं कि हम नहीं खाएंगे। तो ये सोचो कि जिस इंसान ने अपने घर से, अपने बच्चों के मुंह से, अपने मुंह से वो निवाला छुड़ाकर अपना आपके घर भेजा है अल्लाह की रजा के लिए, और आप उसे कुत्ते बिल्लियों को डालोगे तो कितनी गलत बात है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पेड़ था, तो वो पेड़ था हमारा कट्ठे का, यानी कि सहसूत का पेड़ था। उसमें इतने सहसूत आते थे अल्लाह की रहमत से, और इतना मीठा होता था। छोटा छोटा सहसूत था, एक तो जलेबा होता है, तो वो छोटा सहसूत था। तो उसकी वजह से चिड़िया उसमें लगी रहती थी, तो वो सहसूत बार बार नीचे गिर जाते थे, मक्खियाँ हो जाती थी उसकी वजह से। तो हमने मेज रख रखी थी वहाँ पर, उस पर हमने अपना चूल्हा रख रखा था। अब हमारे पड़ोस में से जर्दा आया। जब उसमें जर्दा आया तो वो मैंने उस मेज पर रख दिया। वो चैटी लगी रहती थी उसमें ज़्यादा, वो पता नहीं कैसे करके वो चैटी उस जर्दे में लग गई। जब वो जर्दे में लग गई, मैंने देखा उसमें बहुत ज़्यादा चैटी और चैटे हो गए जर्दे के अंदर। तो बस मेरा मन सा नहीं हुआ उसे बच्चों को देने का या मैंने खाने का। मैंने सोचा, मैंने कि चल कोई बात नहीं, मैं इसे बाहर फेंक दूँ। मैंने जब से ही इस बात को समझा है कि सामने वाले का कितना दिल दुखता है ऐसी बातों से, तो वो मैंने बाहर ले जाकर पेड़ी पे एक तरफ को रख दिया। मैंने कि बाहर से कुत्ते खा लेंगे इसे, तो ये चिड़िया चुग लेंगी बाहर ही। मैंने की और वो मैंने जब बाहर रख दिया, तो जिसने वो जर्दा भेजा था, अल्लाह का हुक्म देखो, पता नहीं किस तरीके से उसकी निगाह पड़ गई निकलते पड़ते कि जर्दा पड़ा हुआ है बाहर। और उसे बहुत, मतलब उनने गलत समझा। उसने समझा कि ये जर्दा जो है घमंड में फेंका गया बाहर। उन्होंने हमसे बोलना छोड़ दिया अपना आप ही अपना आप। महीने 2 महीने के बाद मेरी एक डिलीवरी हुई, तो उसमें मेरा बच्चा ख़त्म हो गया था। वो तब आई मेरे पास में। जब वो मेरे पास में आई, तो तुम जानते हो जब इंसान आमने सामने बैठता है तो फिर गिल्ले शिकवे निकलते हैं। तो मुझसे कहने लगी कि मुझे तुझ पे बहुत गुस्सा था, मैं इस वजह से तेरा धोरा आना जाना छोड़ दिया। मैंने कि क्या बात हुई? हम ना खाला कहते थे। मैंने कि खाला मुझ पे क्यों गुस्सा थी तुम? कहने लगी हमने जर्दा भेजा था और तूने जर्दा बाहर फेंक दिया। तो मैंने कहा उनसे, मैंने कि खाला एक बार कम से कम मेरे से उस चीज़ के बारे में दरियाफत तो कर लेती, मुझसे पूछती तो सही उस चीज़ के लिए। कहने लगी बस मेरा दिल सा दुख गया कि मैंने तो जो है तेरे धोरे भेजा के लिए बच्चे खा लेंगे, और तूने उसे बाहर फेंक दिया कूड़े पे। मैंने कहा खाला मैंने कूड़े पे नहीं फेंका था, मैंने पेड़ी पे डाला था, जो मैंने की चिड़िया चुग जाती या मैंने की कुत्ते उत्ते खा लेते उसे। और मैंने की उसमें जो है चिड़ियों की वजह से मैंने की एक तो उसमें चैटी हो गई ही, और मैंने की चिड़िया पेड़ पे बैठी रहे, तो मैंने की उसमें कुछ चिड़ियों ने बीट भी कर दी ही, वो उघड़ावा रह गया था। मैंने की इस वजह से मैंने उसे बाहर फेंक दिया। तो ये देखो कम से कम 3-4 महीने तक वो मेरे से बोली नहीं गुस्से में। उन्हें इतना मतलब मेरे पे गुस्सा था उस चीज़ का। तो मैंने उस दिन से ये जाना कि अगर हम किसी की लाई हुई चीज़ बाहर की अगर हम इस्तेमाल में नहीं रखते, पहली बात तो अल्लाह की रहमत से देखो रिजक है, तुम्हारे दरवाजे पर आया है बगैर मांगे, अल्लाह ने भेजा है उसके तुम्हारे नसीब का कि वो तुम्हारे बिन मांगे तुम्हारे घर लाया है। पहली बात तो उसे इंशाल्लाह खाओ, और अगर तुम्हारा मन नहीं भी लेता है
जैसे कि मेरी मजबूरी बन गई थी, उसमें गंदगी हो गई थी ज़्यादा, जो मुझे वो फेंकना पड़ा। लेकिन अगर कोई मजबूरी ऐसी भी आ जाती है उसमें कि हमें वो बाहर डालनी पड़ जा, कुत्ते बिल्ली के लिए हो, तो उसे इतने ध्यान से डालो जो भेजने वाले की निगाह न पड़े, वरना उसका दिल दुख जाएगा। और उसका दिल दुखने के बाद में जो है ना, उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आएंगे, वो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा सोचेगा। चाहे हमारे अंदर तकब्बुर ना हो, घमंड ना हो, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि इनके अंदर तकब्बुर है, घमंड है इनके अंदर। और वो जगह जगह 2-4 जगह तो वो कह ही बैठेंगे, इनके यहाँ ना भेजियो, ये तो सब बाहर फेंक दें, ये ना खाते हैं किसी के घर का। तो ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो मेरी माँ बहनों, ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। इंशाअल्लाह जो ये ज़रा ज़रा सी बातें जो है ना, इंसानों के मोहब्बत से जोड़ती हैं। ये मोहब्बत होती है इंसान की, जो मोहब्बत में लाता है कोई चीज़ अपने घर के अंदर। अन्य बहुत सी दफ़ा तो मांगने से भी चीज़ नहीं मिलती, देखा ना। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं और उन्होंने फट देसी मना कर दी कि हमारे पास नहीं है, तो हमारे दिल पर जोर बन जाता है। हम उसमें ये सोचते हैं कि होएगी, दी नहीं है। तो जब इंसान सामने वाला कोई चीज़ घर के अंदर लेकर आता है तो वो मोहब्बत से लेकर आता है, और अगर हमारे साथ कोई अच्छा करता है तो वो मोहब्बत से करता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो, इनसे रिश्ते मजबूत होते हैं, खराब नहीं होते, मजबूत होते हैं। बहुत से कहते हैं जी हम क्यों खा ले दूसरे के घर का। क्यों भैया, दूसरे के घर के क्या मतलब, कोई आफत, मुसलमान भाई हैं, आपस में रहते हैं। सिर्फ एक किसके घर का नहीं खाना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। जो ब्याज लेता हो उसके घर का नहीं खाना चाहिए, जो ब्याज लेता हो उसके घर का कभी भी नहीं खाना चाहिए। अल्लाह का भी हुक्म है और अल्लाह के नबी का भी हुक्म है कि जो इंसान ब्याजी है और ब्याज लेता हो उसके घर का पानी भी पीना हराम है। जो ब्याज लेता है उसके घर का पानी पीना भी हराम है, समझ लो। किसी ने कहा था कि मेरे बच्चे नहीं होते, तो वो जगह जगह फिरते थे जाकर कि मेरे बच्चे हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए। अब उन्हें कोई मिल गए, उन्होंने कहा कि फला जी का चले जाओ, और अल्लाह की रहमत से उनका हाथ इतना, अल्लाह ने इतनी शिफा दे रखी है उनका हाथ में कि तुम वहाँ जाओगे तो वो इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। अब वो बेचारे चले गए, तो वो कहते थे मतलब वो कभी कभी ये कहते थे कि अगर मेरा बच्चा हो जाए तो मैं तो रोटी पर रख के वो भी खा लूँ। कहते हैं ना, ये जबान है, जबान का अगर मैदान है तो इंसान कुछ भी कह जाता है। अब अल्लाह का हुक्म हुआ, वो वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद में उनकी बहू का जो है बच्चा अल्लाह की मर्जी रहेगा, अल्लाह का हुक्म। जब वो बच्चा रह गया कोई बात नहीं, अब वो टेंशन में हो गई इस चीज़ से। याद दिला दी यार दोस्तों ने कि भाई तू बहुत कह रहा है कि रोटी पर रख कर गू खाऊंगा, अब क्या करेगा। तो वो बहुत परेशान, कहने लगा नो अब क्या करूँगा मैं। तो उनके दिल में डर भी इस चीज़ का कि अगर मैंने वादा खिलाफी कर दी, मैंने कहा हुआ पूरा नहीं करा, तो कहीं मेरे बच्चे को या मेरी बीवी को कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने क्या काम करा, वो फिर उन्होंने तलाश करी कहीं और, वो परेशान फिरते थे रात दिन। अब उन्होंने किसी ने कहा नो को वहाँ जाओ, फला इंसान बैठता, वो तुझे सही हिसाब बतलाएगा। अब वो वहाँ पहुँचे, कहने लगे क्या परेशानी है, किस परेशानी से आए हो। कहने लगे नुको जी मैंने ऐसे ऐसे कसम खाई थी कि अगर मेरा औलाद हो जाएगी तो मैं जो है क्या नाम रोटी पर रख कर गू खा लूँगा। अब नुका मेरा बच्चा हो, लड़का हुआ है बहू का, बताओ मैं कैसा खाऊं, मेरा तो दिल गवारा नहीं कर रहा। मैंने जब तो कह दी हसद हसद में। उन्होंने कहा अच्छा नु कहा, कह लगे कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने हर चीज़ का रास्ता निकाल रखा है। कह लगे कैसे, नुके तुम्हारा गांव में कोई ब्याज ले रहे हैं। नु कहा नुके काम करो, उसकी दीवारें जो है कितनी ऊंची हैं। तो उन्होंने कहा कि उसकी दीवारें तो बहुत ऊंची ऊंची हैं जी, मालदार है, ब्याज लेकर रात दिन कमा रहा, पैसे से पैसा कमाता। कहते एक काम करना, उसकी जो है जो दीवार है, उसकी दीवार की छाए जो आती होएगी, उस छाए के नीचे बैठ के और तुम खाना खा लेना, रोटी मतलब रोटी पर सब्जी रख के खा लेना, अपने घर से ले जाना रोटी रोटी और सब्जी। और उसकी दीवार भी जो ब्याज वाला है, उसके घर की दीवार की जो छाए हैं उसमें बैठकर जो है रोटी पर सब्जी रख के खा लेना। तो ऐसा समझ लो जैसे गू खा लिया। तो अल्लाहुम्मा हाफिज़ना, अल्लाह सब मुसलमान भाइयों की हिफाजत करे और हमारी भी करे और आप सबकी करे। तो ब्याजी का मसला अल्लाह पाक ने ऐसा बनाया है कि जो ब्याज लेने वाला होगा वो यही मालदार दिखाई देगा, आगे खाने खराब है। अल्लाह सबको माफ़ करे। तो मेरे भाई बहनों, ये छोटी छोटी बातों से इंसान कहते हैं कि अगर कोई अल्फाज भी बोलो इंशाअल्लाह तो सोच समझ के बोलो, थोड़ा नाप तोल के बोलो,
और आने वाला वक्त अल्लाह पाक आपका भी बेहतर बनाए और हमारा भी बेहतर बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।